हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली इजी। दिस इज़ मी प्रिया एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सप्लीमेंट्री रीडर यानी कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 9th चैप्टर दैट इज़ भोली। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भोली के बारे में। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे लिखा है के अब्बास जी ने। अब देखो, ये जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी ऐसे इंसान के बारे में है जो बहुत ही भोली है। भोली यानी कि शायद कोई फीमेल होगी, शायद नहीं, फीमेल ही है। तो ये कहानी एक ऐसे लड़की के बारे में जो बहुत ही भोली भाली होती है। एंड ये उसका नाम नहीं है, ये उसका ओरिजिनल या एक्चुअल नाम नहीं है। उसका नाम सुलेखा है, जैसे कि आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि उसको सारे लोग भोली करके पुकारते थे, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी भोली है। ठीक है, तो ये भोली है कौन? भोली एक ऐसी छोटी सी बच्ची है जिसे उसके घर में सब नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट यानी कि इग्नोर करते हैं, कोई उसको उतना पूछता नहीं है, कोई उसका ख्याल नहीं रखता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब ये बच्ची बड़ी होती है, धीरे धीरे उसकी टीचर से मिलती है, तब वो उसकी ज़िंदगी जो है बाद में बदल जाती है। वो पहले एक बैकवर्ड बच्ची होती है, बैकवर्ड चाइल्ड यानी कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छी नहीं होते हैं, क्योंकि उसका एक एक्सीडेंट हो गया था बचपन में, तो इसीलिए वो ठीक से बात नहीं कर पाती थी एंड वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट रहती थी। तो एक बार उसके लाइफ में एक ऐसी टीचर आती हैं जो सुलेखा की लाइफ को यानी कि भोली की ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल देते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, वो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देते हैं कि एक ऐसा मोमेंट आता है भोली की ज़िंदगी में जब वो खुद के लिए स्टैंड लेती है। तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी चैप्टर है। हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हम लोग आज पार्ट 1 पढ़ेंगे एंड कल पार्ट 2 पढ़ेंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। मैं यहाँ आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगी अलॉन्ग विथ सिनोनिम्स, वर्ड मीनिंग्स। चलिए। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली। तो वो बोल रहे हैं कि उसका नाम क्या है? सुलेखा। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, भोली का नाम क्या है? भोली का एक्चुअल नेम क्या है? सुलेखा। लेकिन उसको बचपन से सारे लोग क्या बुला रहे हैं? भोली भोली कह के बुला रहे हैं। एंड भोली का मतलब क्या है? सिंपलिटन, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसे कोई भी इजीली चीट कर सकता है, फूल कर सकता है, उसे कहते हैं सिंपलिटन, या फिर हिंदी में जैसे हम लोग बोलते हैं भोली। She was the 4th daughter of नंबरदार रामलाल। तो वो कौन है? रामलाल का, रामलाल यानी कि सुलेखा के पापा का नाम है। ठीक है, तो अच्छा, नंबरदार का मतलब क्या है? नंबरदार का मतलब है एक ऐसा ऑफिशियल जो रेवेन्यू कलेक्ट करता है, यानी कि टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है। नंबरदार का मतलब वही है। तो रामलाल यानी कि सुलेखा के जो पापा हैं, वो उनके 4 बेटी थी एंड सुलेखा जो है वो 4th नंबर पे थी, चौथी बेटी थी। When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. अब जब वो 10 महीने की थी, ठीक है, ये याद रखना, अगर MCQ क्वेश्चंस आते हैं तो ये आप अच्छे से कर सकते हो। उसका एक्सीडेंट कब हुआ था? जब वो 10 महीने की, 10 months old, ठीक है, तब वो कॉट यानी कि खाट या बेड, तो वो वहाँ से गिर गई थी एंड उस वजह से उसके सर पे चोट लग गई थी एंड हो सकता है उस वजह से उसका एक ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था। That is why she remained a backward child and came to be known as Bholi the simpleton. एंड इसलिए क्या हुआ कि उसके बाद तो वो, क्योंकि उसके ब्रेन पे चोट लगी थी, तो इसीलिए वो बैकवर्ड चाइल्ड बन गई थी। एंड उसके बाद उसको उस दिन से सब कोई भोली भोली कह के बुलाने लगा। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। लेकिन देखो, जब वो छोटी थी, जब वो पैदा हुई थी, तब वो बहुत ही खूबसूरत थी एंड बहुत ही गोरी थी।
But when she was 2 years old, she had an attack of small pox. लेकिन जब वो 2 साल की हुई तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया. अब देखो क्वेश्चन अगर आएगा कि भोली को स्मॉल पॉक्स कब हुआ था तो क्या बोलना, when she was 2 years old. ठीक है. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. अब जब ये पॉक्स होता है स्मॉल पॉक्स होता है तो आप लोगों में से बहुत लोगों को हुआ होगा, तो उन्हें तो पता ही है भाई क्या होता है. पूरे बॉडी में, पूरे शरीर के हर जगह पे वो पॉक मार्क्स आ जाते हैं एंड वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं. एंड वो पहले के ज़माने में तो और भी ज़्यादा ज़िद्दी होते थे. अभी तो खैर बहुत सारी क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह मिल जाते हैं तो वी कैन ईज़िली रिमूव द मार्क्स, बट पहले वैसा नहीं था. तो जब उसको यानी कि भोली को जब स्मॉल पॉक्स ने अटैक किया था, जब उसको स्मॉल पॉक्स हुआ था तब बस उसकी 2 आँखें ही सेफ थी, बट बाकी सब कुछ उसका बिगड़ गया था. हर जगह वो काले रंग का बड़ा बड़ा पॉक मार्क्स हो गया था. Little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. अब देखो, क्योंकि उसको बचपन में उसके साथ एक्सीडेंट हो गया था, वो गिर गई थी एंड उसका ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था, तो इसीलिए उसको बोलने में भी थोड़ा दिक्कत हुआ. क्योंकि भाई हमें पता है ब्रेन जो है ये फंक्शन करता है, बहुत सारे हमारे बॉडी के जो भी चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों को ये हैंडल करता है, तो इसीलिए वो बात भी नहीं कर पा रही थी. लेकिन जब वो 5 साल की हो गई तब उसने धीरे धीरे बात करना शुरू किया, लेकिन फिर भी वो स्टैमर करती थी यानी कि हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रेन often made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. अब बाकी जो बच्चे हैं ये तो हम सबको पता ही है कि अगर कोई किसी चीज़ में कोई बच्चा अगर उतना अप्रोप्रिएट नहीं है या उतना अच्छा नहीं है तो सारे बच्चे जो हैं उसका मजाक उड़ाते हैं. ये मैंने भी देखा है. अगर क्लास में कोई अगर एक ऐसा बैकवर्ड बच्चा होता है तो बाकी जितने भी बच्चे होते हैं वो हमेशा उसका मजाक उड़ाने में लगे रहते हैं, हमेशा वही करने में बिज़ी रहते हैं. तो बच्चों देखो ये बिल्कुल मत करना, ठीक है, क्योंकि भाई बुरा उन्हें भी लगता है. अगर आपको कोई मॉक करे तो आपको कैसा लगेगा. सिमिलरली भाई उन्हें भी मॉक नहीं करना चाहिए. लेकिन उस ज़माने में देखो, उस ज़माने में क्या अभी भी होता है तो छोड़ो, तो बच्चे वैसे ही उसका भी मिमिक्री करते थे यानी कि नकल उतारते एंड उसका मजाक बनाते थे. तो इस वजह से क्या हुआ कि वो और भी ज़्यादा कम बोलने लग गई, क्योंकि उसको डर लगता था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो सारे बच्चे जो हैं फिर से उसका मजाक बनाना शुरू कर देंगे. हाँ, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन. सॉरी, तो मैंने बताया था कि उसकी 4 बेटियां थीं, तो सिर्फ 4 बेटियां नहीं, उसके 7 बच्चे थे. 4 बेटियां थीं और इसके साथ साथ 3 बेटे भी थे. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चौथे नंबर की वो बेटी थी यानी कि चौथे नंबर पे वो आती थी, तो इसीलिए वो सबसे छोटी थी. It was a prosperous farmer's household and there was plenty to eat and drink. अब क्योंकि उसके पापा नंबरदार थे तो इसीलिए वो बहुत ही वेल्दी भी थे. वो उनका जो एक हाउस होल्ड था, एक फार्मर का हाउस होल्ड जैसा होता है, बहुत ही प्रॉस्परस था, बहुत ही अच्छा खासा था. तो कुछ कहीं दिक्कत विक्कत नहीं थी. जो खाना चाहो खा सकते हो, जो पीना चाहो पी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. All the children except भोली were healthy and strong. तो जितने बच्चे थे रामलाल के वो सारे के सारे हेल्दी थे एंड स्ट्रॉन्ग थे, सिर्फ भोली को छोड़ के. The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. अब देखो ये तो पहले के ज़माने में यही होता था कि जो लड़के होते हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाता था, लेकिन लड़कियों को उतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था. सिमिलरली यहाँ पे भी वही हुआ. उस रामलाल के जितने भी बेटे थे यानी कि 3 बेटे थे, उनको रामलाल ने स्कूल्स में पढ़ाया, फिर बाद में कॉलेजेस में भी भेजा. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. अब देखो जितने भी 4 बच्चे थे, बेटियां थी, उनमें सबसे बड़ी कौन है? राधा. सिर्फ
बेटियों में ही बड़ी नहीं थी, वो सारे बच्चों में वो सबसे बड़ी थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि हु वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ रामलाल, तो व्हाट विल बी द आंसर? राधा। ठीक है, राधा सबसे बड़ी थी एंड उसकी शादी हो चुकी थी। The second daughter, Mangala's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, Champa. अब उसके बाद मंगला थी सेकेंड डॉटर, तो सेकेंड डॉटर की शादी भी हो चुकी थी। एंड जब रामलाल थर्ड डॉटर यानी कि चंपा के बारे में अब वो सोच रहा था, they were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find ब्राइड ग्रूम्स फॉर देम। ब्राइड ग्रूम्स यानी कि वर या पति। तो बाकी जितने भी, भोली को छोड़ के बाकी जितने भी बच्चे थे वो सारे बहुत खूबसूरत भी थे एंड बहुत ही हेल्दी थी, मतलब अच्छी खासी थी भाई। तो इसीलिए उनके लिए लड़का ढूंढना कोई मुश्किल का काम नहीं था। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल किसके बारे में चिंता कर रहा था? भोली के बारे में। क्यों? बिकॉज शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। अब क्योंकि वो बैकवर्ड चाइल्ड थी तो इसलिए उसकी IQ जो है उतनी अच्छी नहीं थी, तो वो इंटेलिजेंट नहीं थी एंड उसके पास कोई गुड लुक्स भी नहीं थी, वो बहुत खूबसूरत नहीं थी देखने में। अब भाई देखो, ये तो जो देखता है जिसकी आंखों में जो होता है, ऐसा नहीं कि अगर किसी के मुंह में पॉक मार्क्स है तो वो बहुत बदसूरत होगी। ये तो पहले के ज़माने की सोच है भाई, नहीं अभी भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो इसलिए रामलाल को लगता था कि उसके लिए कोई बेटी नहीं, उसके लिए कोई पति ही नहीं मिलेगा। तो ये देख लो बच्चा लोग, ये है भोली, छोटी सी प्यारी सी भोली एंड उसके साथ एक छोटा सा प्यारा सा डॉल भी है। एंड ये है उसके पापा रामलाल, मोस्ट प्रोबेबली ये उसकी माँ है एंड ये जो लड़की है ये शायद चंपा है, यानी कि भोली की बड़ी वाली बहन। चलो, भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड, यानी कि जब भोली 7 साल की थी तब मंगला की शादी हुई थी। मंगला यानी कि सेकेंड डॉटर। The same year, a primary school for girls was opened in the village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school. अब देखो, उसके बाद जब वो 7 साल की थी भोली, तब उनके गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था। तब वहाँ पे जो तहसीलदार थे वो आए थे वो इनॉग्रेशन के लिए, ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तब उन्होंने रामलाल से कहा, यानी कि भोली के पापा से कहा कि देखो तुम तो रेवेन्यू ऑफिशियल हो, यानी कि गवर्नमेंट के एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो तुम्हें तो इन विलेजर्स के सामने एक मिसाल खड़ी करनी चाहिए कि हाँ तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओ, स्कूल्स में भेजो, तो ये देख के बाकी जो गांव के लोग हैं वो भी अपने बेटियों को पढ़ाने भेजेंगे। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" अब ये भाई देखो बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अभी तो आप लोग खुद भी देखते हो कि लड़कियां किसी से कम नहीं है। देखो हर कोई इक्वल है, लड़के हो या लड़कियां हो दोनों ही बराबर हैं भाई, कोई ज़्यादा कुछ महान नहीं है। तो उस समय पहले के ज़माने में ये मान्यता थी कि जो लड़कियां हैं उन्हें अगर घर से बाहर अगर आप निकालो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, तो तब उनके लिए लड़के नहीं मिलते थे, यानी कि शादी उनकी नहीं होती थी। तो उसके बाद रामलाल जब अपनी पत्नी से, यानी कि भोली की मम्मी से जब उसने डिस्कस किया कि हाँ हमें भी अपनी बेटियों को भेजना चाहिए, अब वो भड़क गई, वो चिल्लाई, बोले कि तुम पागल हो गए हो, अगर लड़कियां अगर स्कूल जाएंगी तो फिर उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल की, देखो रामलाल की पत्नी तो गुस्सा हो चुकी थी, लेकिन रामलाल का उतना हिम्मत भी नहीं था कि वो तहसीलदार की बात को मना कर सके, टाल सके। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, सेंड भोली टू स्कूल, as it is there is little chance of her getting married with her ugly face and lack of sense. Let the teachers at school worry about her. अब देखो एज अ टीचर मैं एक पर्सनल बात बताती हूँ, ये जो पैरा जो उसने बोला है ना,
भोली के मम्मी ने, ये पढ़ने के बाद एक्चुअली मुझे सच में बहुत गुस्सा आता है उसकी माँ के ऊपर कि कैसे पेरेंट है भाई, अपनी ही बेटी के बारे में ऐसा बोल रही है। भला कौन बोलता है अपने बच्ची के बारे में। देखो, बच्चा कितना भी बुरा हो देखने में या कितना ही उसका आईक्यू ख़राब हो, माँ बाप के लिए तो भाई उसके बेटे जो है एकदम आँखों का तारा ही होते हैं। तो ये थोड़ा अजीब था, अच्छा नहीं लगा एक्चुअली ये वाला पढ़ने के बाद। तो जो भी हो सुन लो। तो रामलाल की पत्नी ने उसके बाद लास्ट में बोला कि देखो भाई, एक काम कर सकते हो, भोली को स्कूल भेज दो, क्योंकि हमें पता है कि भोली का तो कोई मतलब उसका तो शादी ही नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इतनी अगली है, बदसूरत है और उसमें कोई सेंस नहीं है। तो अब उसको स्कूल में भेज दो, स्कूल के टीचर्स उसके बारे में सोचेंगे, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेल्फिश। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." Bholi was frightened. She did not know what a school was like. अब देखो उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद वाले दिन भोली के पापा ने भोली का हाथ पकड़ा एंड उन्होंने बोला कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। अब ये सुनने के बाद भोली जो है बहुत ही डर जाती है। वो स्कूल नहीं जाना चाहती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि स्कूल होता कैसा है, क्योंकि आज तक उसने कभी तक स्कूल आज तक गई ही नहीं। तो एंड वैसे भी वो थोड़ी सी बैकवर्ड है, तो उसको डर भी लगता है जाने में, तो वो डर गई। She remembered how a few days ago their old cow Lakshmi had been turned out of the house and sold. अब उसे याद आता है कि कुछ दिन पहले कैसे उनकी जो बूढ़ी गाय थी, उसका नाम था लक्ष्मी, ठीक है, तो उसको कैसे उन्होंने घर से लेके गए एंड उसको बेच दिया। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि गाय, ठीक है, जो पूरे मतलब ज़िंदगी भर हमें दूध देते हैं, हम इतना चीज़ बोलो, पनीर बोलो, मिल्क आइटम्स बोलो, जो भी है हम लोग खाते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, बट व्हाट हैपन्स व्हेन दे कांट गिव मिल्क। तो उन्हें एक्चुअली लेके बेच दिया जाता है। एंड डू यू नो उन्हें कहाँ बेचा जाता है? उन्हें हाट पे बेच दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वो जो लोग खरीदते हैं उस गाय को, उसे मारते हैं, उसका मीट बेचते हैं एंड उसका जो चमड़ा होता है वो लेदर इंडस्ट्री में बेच देते हैं। तो जस्ट इमेजिन कितना बुरा है, कितना ख़राब चीज़ होता है भाई गाय के साथ। खैर, अब भोली जो है, ये तो सच में भोली है, उसको याद आता है कि अरे हमारी जो गाय लक्ष्मी थी उसको भी तो इन लोगों ने निकाल दिया एंड उसको बेच दिया, कहीं मुझे भी ये लोग ना निकाल दें एंड मुझे कहीं ये लोग बेच ना दें। No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. अब वो बच्ची इतनी डरी एंड सहमी है कि वो मतलब चिल्ला रही है कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाना चाहूँगी। She shouted in terror, टेरर यानी कि डर। एंड ये चिल्लाने के बाद वो अपने पापा के हाथ से, मतलब ग्रिप यानी कि पकड़, अपने पापा के पकड़ से वो अपने हाथ छुड़ा लेती है। What's the matter with you, you fool? शाउटेड रामलाल। अब रामलाल अब चिल्लाने लगते हैं कि क्या हुआ अब बुद्धू? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। अब वो बोलते हैं कि देखो क्या हुआ, मैं तो सिर्फ तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर। अब यहाँ पे भी रामलाल को अपनी चिंता है कि अगर भोली गंदे कपड़ों में गई तो लोग देख के क्या बोलेंगे कि भाई देखो इसके मम्मी पापा कैसे हैं, इसको कैसे कपड़े पहना के भेजे हैं। एंड ये तो भाई थोड़ा रेवेन्यू ऑफिशियल है, इसका रैंक तो अच्छा खासा है। तो उसके बाद उसने अपनी पत्नी को बोला कि इसको थोड़े अच्छे कपड़े पहना दो, नहीं तो उसके टीचर्स और बाकी जो उसके क्लासमेट्स हैं वो क्या सब सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। देखो ये जो बच्ची है, इसके लिए आज तक कभी भी कोई भी नया कपड़ा बना ही नहीं है। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स। कैसे हैं भाई ये लोग। तब देखो, अब उसके लिए ना कभी नया कपड़ा बना ही नहीं,
उसकी जो दीदी थी यानी कि उसकी जो बहनें थी, वो लोग जो कपड़ा पहनती थी एंड वो कपड़ा जब ख़राब हो जाता था, पुराना हो जाता, तब वो चीज़ भोली को दे दिया जाता था। कोई ना तो ये सोचता था कि उसके कपड़े को सिल दे, मेंड कर दे, या वॉश करे या धोए, ये किसी को पड़ी नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस which had shrunk after many washings and no longer fitted चंपा। अभी भी उसको एक नया कपड़ा नहीं, क्लीन कपड़ा पहनने को मिल रहा है। एंड वो किसका था? चंपा का था, क्योंकि उसको बहुत बार धोया गया था तो वो ऐसे श्रंक हो गया था, जैसे पिचक जाना बोलता है ना, जैसे, तो वैसे ही, मतलब थोड़ा ख़राब हो गया था उसका। एंड अब वो चंपा को फिट नहीं आ रहा था, तो इसीलिए किसे दे दिया गया? भोली को। She was even bathed and oil was rubbed into her dry and matted hair। तो पहली बार ज़िंदगी में उसे मतलब अच्छे से नहलाया गया एंड उसके सर पे जो उसका जो बाल है एकदम रूखा सूखा, मेटेड यानी कि जट हो जाना, तो उस बाल में तेल भी लगाया गया। Only then did she begin to believe that she was being taken to a place better than her home। अब उसके बाद उसको मतलब भोली को ये समझ में आया कि नहीं, शायद मुझे किसी अच्छी जगह पे ही लेके जा रहे हैं, एटलीस्ट ये स्कूल से तो बेहतर है, क्योंकि मुझे ये लोग इतना अच्छा, ये लोग देखभाल कर रहे हैं, मुझे इतना अच्छे से ये लोग ड्रेसअप करवा रहे हैं, यानी कि मैं किसी ऐसे जगह पे जा रही हूँ जहाँ पे मेरे घर से ये तो अच्छा ही होगा। When they reached the school, the children were already in the classrooms। अब जब रामलाल भोली को लेके स्कूल पहुँचे, तब सारे बच्चे ऑलरेडी स्कूल में थे, क्लासरूम में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। तो रामलाल ने क्या किया, अपनी डॉटर को यानी कि भोली को हेडमिस्ट्रेस के पास जाके उसे छोड़ दिया। Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes। अब क्योंकि भोली को अकेला छोड़ दिया गया तो बच्ची बहुत ही ज़्यादा डर गई एंड उसकी आंखों में डर बैठ गया। There were several rooms and in each room girls like her squatted on mats, रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। स्क्वाटेड यानी कि बैठने का एक तरीका, ठीक है। तो वो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे रूम्स हैं एंड हर रूम में लड़कियाँ जो हैं वो ऐसे ही मैट पे बैठे हैं एंड कोई बुक पढ़ रहा है तो कोई अपने स्लेट्स पे कुछ लिख रहा है। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। तो उसके बाद उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है तो उसने भोली को कहा कि एक क्लासरूम में जाओ और किसी कोने में बस बैठ जाओ। Bholi did not know exactly what a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there। भोली को नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पे क्या होता है, लेकिन वो बहुत ही खुश थी क्योंकि वो इतनी सारी लड़कियों को एक साथ देख रही थी जो उसी के उम्र के हैं। She hoped that one of these girls might become her friend। तो उसे ऐसा लगा कि शायद इनमें से कोई एक लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। The lady teacher who was in the classroom was saying something to the girls, but Bholi could understand nothing। तो वहाँ पे उस क्लासरूम में एक लेडी टीचर थी, तो वो उन बच्चों को कुछ सिखा रही थी, कुछ पढ़ा रही थी, लेकिन भोली के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। She looked at the pictures on the wall. The colors fascinated her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrot she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side, smiling at her.
अब देखो, अब जब टीचर पढ़ा रही थी, भोली तो क्योंकि बैकवर्ड थी, उसके IQ थोड़ी कम थी एंड उसको पढ़ाया लिखाया भी नहीं गया था, तो इसीलिए उस बच्ची के दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था। लेकिन देखो, बच्चे जो हैं वो कलर्स, पिक्चर्स से बहुत फैसिनेटेड होते हैं, मतलब वो उन्हें बहुत मज़ा आता है, वो बहुत अट्रैक्टेड होते हैं। तो सिमिलरली उस रूम के, उस क्लासरूम के दीवार पे जो ड्राइंग किया गया था उसको वो देख रही थी। आप लोगों ने भी देखा होगा आपके स्कूल्स में जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं या जो एकदम छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नर्सरी, प्री नर्सरी, उनके क्लासरूम कितने अच्छे से डेकोरेटेड होता है ना, क्योंकि बच्चों को वो बहुत मज़ा आता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है एंड वो बहुत ही खुश हो जाते हैं जब वो पेंटिंग्स या ड्राइंग्स देखते हैं। मुझे तो अभी भी खुद मज़ा आता है देखने में। हाँ, अब वो उन पिक्चर्स को देख रही थी, तो कहीं पे एक घोड़ा बना था जो ब्राउन कलर का था एंड देखो, भोली का यहाँ पे बैकवर्ड चाइल्ड बोला गया है, लेकिन देखो उसका कंपैरिजन करने की जो क्षमता है वो कितनी अच्छी है। अब जैसे ही उसने घोड़ा देखा, उसको अचानक से याद आ गया कि अरे, ऐसा सेम घोड़ा तहसीलदार इस पे चढ़ के आया था। यानी कि देखो, उसका मेमोरी जो है वो भी शार्प है, उतना भी वो बैकवर्ड नहीं है, ठीक है। एंड फिर देखो, जो वहाँ पे एक गोट थी ना, तो वो गोट भी उनके नेबर के गोट की तरह ही है, एकदम वैसे ही काली है। एंड पैरेट तो ग्रीन है, जो बाहर वो देखती है पैरेट्स हैं। एंड वहाँ पे एक मैंगो ऑर्चर्ड यानी कि आम का बगीचा, तो वो आम के बगीचे में देखती है कि जैसे बाकी पैरेट्स होते हैं ग्रीन कलर के, वैसे ही वहाँ पे भी है। एंड वहाँ पे गाय भी है जो ठीक बिल्कुल उसकी गाय की जैसी दिखती है, यानी कि लक्ष्मी की जैसी। एंड उसके बाद देखो, अब भोली जो है इन सारी चीज़ों में एकदम खोई हुई रहती है एंड उस समय वो नोटिस करती है अचानक से कि उसकी जो टीचर है वो उसके पास खड़ी है एंड गुस्सा नहीं है, बल्कि वो स्माइल कर रही है। व्हाट इज़ योर नेम लिटिल वन? अब उसकी टीचर पूछ रही है, बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भो शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। अब ये तो हमने पढ़ा था कि 5 साल तक वो तो बोल ही नहीं पा रही थी एंड 5 साल के बाद उसने बोलना शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो हकला रही थी। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने हकलाना शुरू कर दिया, वो अपना नाम नहीं बोल पा रही थी। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, वो यहाँ पे भो यानी कि भोली बोलने की कोशिश कर रही है, बट एक्चुअली उसका नाम सुलेखा है, क्योंकि उसको सारे लोग इतना भोली भोली कह के बुलाते थे कि उसको ये लगने लगा था कि उसका असल नाम भोली ही है। अच्छा, then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood। अब बच्ची जो है वो बहुत ही डर चुकी थी, उसको लगा कि टीचर अब डांटेगी, अब वो अपना नाम भी नहीं बोल पा रही, तो इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया एंड उसके दोनों आंखों से आंसू जो है वो एकदम जैसे बाढ़ की तरह कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहे थे। She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girls who she knew were still laughing at her। अब उसके बाद वो अपना सर जो है वो नीचे झुका के एक कोने पे बैठी रही और उसने मतलब आँख उठा के देखने की ज़रूरत भी नहीं की, मतलब कोशिश भी नहीं की, डेयर भी उसने नहीं किया, सॉरी हाँ, ठीक है। एंड उसे पता था कि बाकी जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो उस पर हंस रही है। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi did not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. अच्छा, स्कडिड का मतलब क्या है? जल्दी जल्दी भाग जाना। अब ये तो हमें पता ही है, जब स्कूल की घंटी बजती है, छुट्टी वाली घंटी, हम लोग सब क्या करते हैं, एकदम दौड़ दौड़ के भागते हैं। खैर, अभी तो मतलब अभी नहीं, पहले भी होता था कि लाइन बना के जाना पड़ता था, बट एक्चुअली जाने में हम लोग इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब घर जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हो जाती थी कि घर जाऊंगी, ये खाने को मिलेगा, मम्मी ने बोला था सुबह कि ये खाने को मिलेगा, तो शायद मम्मी ये बनाई होगी, तो मैं बहुत खुश हो जाती थी। स्कूल आने के लिए भी खुश होती थी एंड स्कूल से जाने के लिए भी खुश होती थी। तो जो भी हो, तो सारे बच्चे जो हैं, लड़कियां जो है, वो भी एकदम फटाक से बाहर निकल गई, एकदम मतलब जल्दी जल्दी वो लोग चले गए। लेकिन भोली जो है वो नहीं निकली, वो उसी कोने पे बैठी रही। उसका जो सर है अभी तक वो नीचे है एंड वो अभी तक रो रही है।
भोली। अब ये कौन बोल रहा है? उसकी टीचर बोल रही है। द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। सूदिंग यानी कि दिल को अच्छा लगने वाला, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला, खुश कर देने वाला, वैसा ही। तो उसकी जो टीचर की आवाज़ थी, जब उन्होंने बुलाया उसको भोली कह के, तो उसको वो जो वॉइस था वो बहुत ही सॉफ्ट एंड बहुत ही सूदिंग था। In all her life she had never been called like that. It touched her heart. अब उसको जो है, भोली को जो है, वैसा किसी ने बुलाया ही नहीं था जो उसकी टीचर उसको बुला रही है। वो इतने प्यार से उसको बुलाई कि भोली का दिल जो है, भोली के दिल छू गया और क्या। तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। Get up, said the teacher. It was not a command, but just a friendly suggestion. भोली got up. अब नॉर्मली टीचर्स अगर गेटअप बोलते हैं तो हम लोग क्या समझते हैं कि अरे अभी मैम जो है वो भी डांटेंगी, चिल्लाएंगी हमें, है ना। तो ऐसा नहीं था। तो वो एक ऐसा फ्रेंडली जेस्चर था। तो उन्होंने उसको बुलाया एंड भोली भी उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम। अब उसके बाद वो उनकी जो टीचर हैं वो बोलती हैं कि अब मुझे अपना नाम बताओ। Sweat broke out over her whole body. अब जो है वो पसीने से मतलब भर गई भोली। वो इतनी ज़्यादा टेंस्ड हो गई, नर्वस हो गई कि अब वो क्या करेगी। Would her stammering tongue again disgrace her? डिसग्रेस यानी कि फिर से उसको इंसल्ट कर देना। तो अब क्या फिर से उसका जो स्टैमरिंग टंग है वो फिर से क्या उसकी मतलब इंसल्ट करेगी? For the sake of this kind woman, however, she decided to make an effort. She had such a soothing voice. She would not laugh at her. अब भोली को जो है उसकी टीचर की बात से उसको कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उसकी टीचर उसके बातों से उसने मजाक नहीं उड़ाया, उस पर हंसा भी नहीं उसने, तो उसको बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है, तो इसीलिए भोली ने सोचा कि अगर ये मैम अगर इतनी अच्छे से बात कर रही है, मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है, तो मुझे भी तो थोड़ा ही बहुत एफ़र्ट डालनी चाहिए। तो उसने भी एफ़र्ट डाली। अब यही जो टीचर है ना, यही टीचर भोली की लाइफ बदल देती हैं। एंड वो कहते हैं ना, एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक टीचर का बहुत ही बड़ा हाथ है इन स्टूडेंट के लाइफ में। एंड ऐसी टीचर पाना ये एक्चुअली बहुत ही मतलब जो खुश नसीब होते हैं ना, उन्हें ही ऐसे टीचर मिलते हैं, वरना नॉर्मली ऐसे टीचर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो खैर ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर्स ही स्टूडेंट्स की लाइफ चेंज करते हैं, कभी कभार स्टूडेंट्स भी टीचर्स की लाइफ चेंज करते हैं। ठीक है, एंड बहुत ही बड़ा हाथ होता है उनका, स्टूडेंट्स का। तो अगर कभी समय मिलेगा देन आई विल मेक वन वीडियो ऑन दिस, मेरी लाइफ कैसे बदली मेरे स्टूडेंट्स की वजह से। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई स्टूडेंट्स। एंड अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स। खैर चलो पढ़ते हैं। भो शी बिगैन टू स्टैमर। एंड फिर से भोली वैसे ही वो हकलाना शुरू करती है, अपना नाम बोलने की कोशिश करती है। वेल डन, द टीचर इनकरेज्ड हर। कम ऑन नाउ द फुल नेम। अब उसकी टीचर ये सिर्फ भो करके ही टीचर उसको और ज़्यादा इनकरेज करती है। ठीक है, एंड उसकी टीचर बोलती हैं कि बहुत बढ़िया, चलो अब पूरा नाम बोलो। भोली। At last, she was able to say it and felt relieved as if it was a great achievement. Relieved का हिंदी सच में नहीं पता मुझे। तो चलो, तो अब वो अपना नाम फाइनली बता ही देती है। एंड उसके बाद जैसे ही उसने भोली ने अपना नाम बोला, तो वो बहुत ही रिलीव्ड हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है, मतलब एक रिलीफ महसूस करती है। एंड उसके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। Well done! The teacher patted her affectionately and said, put the fear out of your heart and you will be able to speak like everyone else. तब उसके बाद उसकी टीचर जो है उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं, वेल डन कहती हैं, उसके बाद उसको पैट करती हैं, थपकियाँ देती हैं। एंड वो भी
प्यार से, अफेक्शनेटली यानी कि ममतामयी, अफेक्शन यानी कि ममता होता है, तो मतलब बहुत ही प्यार से उसको थपथपाती हैं एंड बोलती हैं कि ये जो डर है अपने दिल से निकाल के फेंको, तभी तुम बाकियों की तरह कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगी। भोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली। अब भोली उसके टीचर की तरफ देखती है, बोलती नहीं है, अब वो मन ही मन वो मतलब एज अ प्रिटेंड करिए कि वो पूछना चाहती है कि सच में। बस बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पेज 57 रियली तक हमने पढ़ा है। कल हम लोग यानी कि पार्ट 2 में बाकी पढ़ेंगे, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना अगर कोई भी डाउट है आपको यहाँ पे, एंड ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहना। चलो स्टूडेंट्स, बाय बाय।